बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ और साथ में मैं आप लोगों से एक ज़बरदस्त सा DIY भी शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं। तो इन सब्जियों पर जो बिल्कुल हल्का सा छिलका होता है ना, हम सिर्फ वही चाहते हैं कि वही रिमूव हो। अगर उसके साथ अगर हम पीलर वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे इसके पील उतरते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी सब्जियां जो हैं वेस्ट जाती हैं। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर कर दिखाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बताने में और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आज मेरे पास ये दो तरह के पीलर हैं, एक लिड है और एक हमारे पास नाइफ़ है। इसकी हेल्प से हम देखेंगे किसके पील ज़्यादा मोटे उतरते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पीलर है हमारे पास, तो इसके पील मैंने आपको करके दिखा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से उतर रहे, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। और ये हमारे पास सेकंड पीलर है, इससे देख लेते हैं हम। और इसके तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हैं अच्छे खासी थिक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, इससे उतारना। ये देखें इसका पील कितना मोटा उतर रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास ये है लिड, और इससे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में देखा होगा। तो आज इसे मैं भी कर देखती हूँ। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से ये भी उतर रहा है। लेकिन हाँ, इसके पील जो है ना बिल्कुल बारीक है। देखिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ इस तरह से, बिल्कुल ऐसा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रही। अच्छा, इससे ना दोनों जो पीलर हमने देखे हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर मुझे इस स्लिट की लगी है। अगर आप चाहें तो इससे भी पील ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पीलर जो है ना, ये ब्लैक वाला नहीं, ये दूसरा, ये सिल्वर वाला, तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा मोटे पील होते हैं। मुझे खुद भी लगता था जब मैं यूज़ करती थी ना इसे, तो मुझे ऐसा फील होता था कि बहुत ज़्यादा ही वेस्ट हो रहा है। और लिड से तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा, आपके सामने ही मैंने आपको करके दिखाया। तो ये अच्छी ट्रिक है, आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर पीलर वगैरह नहीं है। तो नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह से स्पैगेटी नूडल्स या मैक्रोनी वगैरह हम जब भी बनाते हैं तो कभी ये ज़्यादा बॉयल हो जाती है, कभी ये बिल्कुल कच्ची सी रह जाती है। तो ज़बरदस्ती टिप आज मैं आपको देती हूँ। अपने 50% यहाँ पर देखें मैंने इसको बॉयल किया है और है ना फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दी है मैंने, और 2 से 3 मिनट मैं इसी में रहने दूँगी, इसी पानी में। और फिर मैं इसको वॉश आउट कर लूँगी, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालकर बस निकाल लूँगी स्ट्रेनर में। तो इस तरह से ये होगा कि ये बहुत ही परफेक्ट बॉयल हो जाएंगी। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप बिगनर हैं, बनाना चाहते हैं तो वेस्ट जाएगी या फिर ये बिखर जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट बॉयल होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बॉयल करते हुए एक बात का ज़रूर आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर ऑयल भी आपने ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, फ्यू ड्रॉप्स या हाफ टेबल स्पून, और इसमें सॉल्ट। और आप अपने पसंद के मुताबिक इसे ज़रूर बनाइए, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, बिखरेंगी नहीं इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टिप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो आजकल जैसे कि गैस का प्रॉब्लम हर जगह चल रहा है, गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है। अगर इसके इंतज़ार में बैठेंगे तो हमारी शायद ही रोटियाँ कभी भी बन पाएगी ना। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप दे रही हूँ। इस टिप के ज़रिए आप कम गैस पर भी रोटी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन आपने इतना करना है कि बस रोटी चिपके नहीं। आपने इसी कम गैस पर इस तरह से रोटी को सेकना है। कोई भी घर में कप हो, ग्लास हो, इसकी हेल्प से आपने, और दरमियानी भी अगर गैस आती होगी ना तो आपकी बेहतरीन रोटी बन जाएगी। मेरे पास बहुत ही इस टाइम पर कम आ रही है, तो मैंने ग्लास की हेल्प से यहाँ पर देखें इस तरीके से दबा दबा कर रोटी को अच्छे से सेक लिया है। आगे एक और टिप मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर रोटी इस तरह से हो गई है कि रोटी तो हमारी बन गई, लेकिन थोड़ी सी ये मतलब कि सॉफ्ट नहीं बनी ना इस तरह से। तो आज मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट टिप जो बता रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये गैस देखिए कितनी स्लो आ रही है, और कुछ होल्स कितने बंद हैं कि उसमें से तो बिल्कुल ही नहीं आ रही ना गैस। तो इस तरह से देखिए मैंने रोटी को भी हाथ से उठा लिया, तो इतनी कम आ रही है। रोटी ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्की सी गर्म है ना। तो ये हमारी रोटी बन गई है, बिल्कुल कम गैस पर मैंने आपके सामने बनाई है। और अब आपने इसको ये करना है कि अच्छे से फोल्ड, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं, रोटी को फोल्ड करा आपने, और एक आपने शॉपर लेना है इस तरह से। तो शॉपर में इस तरीके से आपने इसको रखना है, और अगर स्टीम ज़्यादा निकल रही हो तो पहले थोड़ी सी स्टीम निकलने दें, वरना ये बहुत ज़्यादा गीली भी हो सकती हैं जैसे कि नमी की वजह से। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नमी इसमें इतनी नहीं थी और ना ही इतनी स्टीम थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म तवे पे मैंने बनाई नहीं थी, कम गैस पर बनाई थी। तो इस टिप की वजह से आपकी रोटी काफ़ी देर तक नरम रहेगी और गर्म भी रहेगी अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म रखी है तो। नेक्स्ट टिप यहाँ पर यह है कि इस तरीके से हम जब भी कोई भी चीज़ कूट रहे होते हैं ना इसके अंदर, तो एक तो ये बहुत ज़्यादा शोर करता है और स्लेब वगैरह पर भी नुकसान होता है, मतलब क्रैक वगैरह बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो कोई कपड़ा इसके नीचे रख लीजिए, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी।
और नेक्स्ट टिप ये है कि इस तरह से जब भी हम शिमला मिर्च लेकर आते हैं ना, तो इसके सीड्स जो हैं वो हेल्थ के लिए भी इतने अच्छे नहीं होते, हर कोई निकाल कर ही खाता है। और जब भी हम इसको कट करते हैं हम चाहते हैं सेपरेटली बहुत ही इजीली निकल जाएं। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटी और सिंपल सी हैक मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, कि इसको उल्टा करके इस तरह से आपने कट्स लगाने हैं, और कट्स लगाने के बाद इस तरीके से आपने देखें इसको सेपरेट करना है। चारों पीस या 3 पीस जितने भी आपने बनाए हों इस तरह से आप निकल जाएंगे, और पूरा का पूरा बंच जो होगा सीड्स का, ये इस तरह से आप इसको सेपरेटली निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होगा, जबकि आप सीधा जब कट्स करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही ज़्यादा इसके निकलते हैं ना सीड्स, और इसकी वजह से मैस भी क्रिएट होता है। नेक्स्ट आइडिया मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं DIY बना रही हूँ। तो इस तरह से आपने बॉटल लेनी है और इसको इस तरह से बस कट करना है। और किस चीज़ से कट करना है, नाइफ से या फिर कटर से। अब तो माशाल्लाह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। तो बस इस तरीके से आपने कट करना है, और कोई भी आप पेपर ले लीजिए, कलरफुल सा ले लीजिए अपनी पसंद का कोई सा भी। और यहाँ पर मैंने कंप्यूटर पेपर लिया है, या फिर आप हार्ड शीट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर बटरफ्लाई मैंने इस तरह से बना कर रखी थी, तो आप अपने ही अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बटरफ्लाइज भी बना सकते हैं, या फिर हार्ट शेप, इस तरह से जो भी आपको फेवरेट हो ना, पसंद हो, बस वही बना लीजिए। मैंने यहाँ पर बटरफ्लाइज बनाई हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये जब आप इसको रेडी हुआ हुआ देखेंगे ना, और बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और कटर की हेल्प से अगेन आप इस तरीके से इसको कट कर लीजिए। अच्छा, आपने पूरा कट करके नहीं बाहर निकालना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके विंग्स को अलहदा करना है इस तरह से। अगर आपका कटर पुराना हो चुका है ना, जैसे कि मेरा हो चुका है, तो इस तरह से आपके भी पूरे कंप्लीट कट नहीं होंगे विंग्स, आपको सीज़र की हेल्प लेनी ज़रूर पड़ेगी। तो इस तरह से फिर इसकी आउटलाइन कर लीजिए, जो भी आपका फेवरेट मार्कर हो उसकी हेल्प से आप इस तरह से आप बना सकते हैं इसकी आउटलाइन। और इसकी आउटलाइन ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी इसकी वजह से ये बटरफ्लाइज हमारी, वरना तो ऐसा लगेगा बस आपने इसी तरीके से कट कर लिया है। और बटरफ्लाइज को सारी ही आउटलाइन को हम देखें इस तरीके से फिनिश लुक दे देंगे, ताकि ये कुछ हमें प्यारी सी लगे। 3D आउटलाइन इसी तरीके से बनाई जाती है, और स्केच मैंने इस तरीके से इसका रेडी किया था। देखें यहाँ पर इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाएगा, या फिर आप इंटरनेट पर देख लीजिए, गूगल वगैरह पर देख लीजिए इसकी शेप्स वगैरह, तो वहाँ पर भी इजीली आपको इसकी शेप्स मिल जाएंगी। और जो भी शेप्स आपको पसंद आती है ना, बस उसी के अकॉर्डिंग आपने थोड़ी सी बड़ी बनानी है और थोड़ी सी छोटी बनानी है। मतलब आप मेजर कर लीजिएगा, काउंटिंग कर लीजिएगा, और इसी के अकॉर्डिंग आप बना कर देखें, इसके ऊपर पेस्ट कर लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी और छोटी बनानी थी, लेकिन मेरी ऑलरेडी जो बड़ी वाली थी ना वो भी छोटी ही बन गई थी। तो इस तरीके से, वरना आप थोड़ा सा गैप रखेंगी ना, थोड़ी सी बड़ी और छोटी में गैप रखेंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा 3D आपकी लुक आएगी। तो अब मैं इसका कंप्लीट लुक आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक डोरी ले ली है, और इसकी हेल्प से हमने इसको हैंग करेंगे हम। अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सी भी कैंडल्स हों, आप रियल कैंडल्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपने ख़्याल रखना है कि जब तक आप जाग रहे हो या अपने सामने ही इसको आपने जलाना है। नहीं तो आप बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं जलाकर छोड़ेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसका खेल करते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, ये देखें। और ये लैम्प बन चुका है। अब आप इसको रात में भी लगा सकते हैं, या फिर कोई भी बर्थडे वगैरह का डेकोरेशन वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर कोई भी चीज़, कोई भी बात पसंद आई है, कोई भी टिप्स मेरी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और भी वीडियोज़ को मेरी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग वीडियो है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।